ये समाचार ईरान में चल रहे राजनीतिक संघर्ष और मानवाधिकारों के मुद्दे को वैश्विक मंच, विशेषकर पेरिस में रेखांकित करता है। ये एक ऐसे आंदोलन का विवरण है जो वर्तमान ईरानी शासन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। यहां इस पूरे घटनाक्रम का सरल और विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. पेरिस प्रदर्शनी, प्रतिरोध का एक दृश्य रूप। मई 2026 की शुरुआत में पेरिस में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल तस्वीरें दिखाना नहीं, बल्कि ईरानी शासन के दमन के इतिहास को जीवित रखना था। श्रद्धांजलि, इसमें उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी जान गंवाई, विशेषकर जनवरी 2026 के विद्रोह के दौरान। संदेश, ये प्रदर्शनी दुनिया को ये बताना चाहती है कि ईरानी जनता अब चुप नहीं है और वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग कर रहे हैं। 2. जनवरी 2026 का विद्रोह, एक ऐतिहासिक मोड़। ईरान के आधुनिक इतिहास में जनवरी 2026 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरा है। उत्पत्ति, ये विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें आर्थिक बदहाली और गिरती मुद्रा करेंसी में थीं। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई ये चिंगारी देखते ही देखते 100 से अधिक शहरों में फैल गई। दमन की भयावहता, रिपोर्ट्स जो आंकड़े दे रही हैं वे चौंकाने वाले हैं। 30,000 से अधिक मौतें। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने इसे दशकों का सबसे क्रूर दमन करार दिया है। फांसी की सजा में वृद्धि, विद्रोह को शांत करने के लिए शासन ने पीएमओआई के सदस्यों और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की दर बढ़ा दी है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। 3. 20 जून की आगामी रैली, तीसरा विकल्प। पेरिस में 20 जून 2026 को होने वाली रैली का उद्देश्य ईरान के भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत करना है। मुख्य विचारधारा, न शाह न मुल्ला। ये आंदोलन एक अनोखे राजनीतिक रुख पर आधारित है। ये न तो वर्तमान धार्मिक शासन थियोक्रेसी को चाहता है और न ही पुरानी राजशाही मोनार्की की वापसी। वे एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। मरियम रजवी का 10 सूत्रीय विजन। एनसीआरआई, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की राष्ट्रपति मरियम रजवी के इस कार्यक्रम को भविष्य के ईरान का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं: स्वतंत्र चुनाव, सत्ता जनता के वोट से तय हो; धर्मनिरपेक्षता, धर्म और राजनीति का अलगाव; समानता, लिंग, धर्म और जातीयता के आधार पर पूर्ण समानता; मानवाधिकार, अभिव्यक्ति और सभा की पूर्ण स्वतंत्रता। 4. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और जवाबदेही। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे यूएन और यूरोपीय संघ के लिए एक कॉल टू एक्शन है। इसके माध्यम से 3 प्रमुख मांगे रखी जा रही हैं। 1. जवाबदेही, ईरान में हुए नरसंहार और दमन की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। 2. समर्थन, विश्व शक्तियां ईरानी प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करें। 3. दबाव, शासन द्वारा दी जा रही राजनीतिक फांसियों को रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। निष्कर्ष, यह समाचार दर्शाता है कि ईरान के भीतर का असंतोष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। पेरिस जैसे शहरों में होने वाले ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान के प्रति नजरिया बदलने और शासन पर दबाव बनाने की एक संगठित कोशिश है। ये एक नए ईरान की कल्पना है जो दमन से मुक्त और लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त हो। Ah oui, mais j'ai pas de monnaie là, je suis pas carte bleue. Ouais, allez, ici combien votre livre Le dernier. Son dernier livre qui vient de sortir, c'est l'histoire d'une mère iranienne, elle habite à cette rue. Elle a perdu 600 francs. Comme c'est maintenant, vous désignez les membres de la Coordination. L'office compétent, le légitimité, moi je suis le plus